सब जगह तीन लोगों का हम कोल इंडिया मिनिस्ट्री पीएमओ सब जगह खड़खड़ा लिए दरवाज़ा। कहीं से अभी तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। अब आप सोच सकते हैं कि एक तो कोरोना का मार जहां पूरा विश्व कहरा रहा है और दूसरी तरफ कोयला नहीं मिलने से आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि सप्ताह 15-15 दिन तक उद्योग बंद रह रहे हैं। हार्डकोक इंडस्ट्रीज एडवांस पैसा देती है और जब पूरा कोयला का सप्लाई नहीं देते हैं तभी उसका पैसा काट लिया जाता है। तो इसके बावजूद भी अगर इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही थी तो अपनी क्वालिटी के चलते कर रही थी, अपने मेहनत के चलते कर रही थी। और आज जो स्थिति बन रही है, यहाँ 1 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ बीसीसीएल होगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है। यूं समझ लीजिए कि धनबाद के रोजी रोटी से जुड़ी हुई है। और हम बात कर रहे हैं आईसीए की, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन। धनबाद की 88 वर्ष पुरानी ये संस्था दरअसल धनबाद की रीढ़ है अर्थव्यवस्था की। इसलिए अर्थव्यवस्था की रीढ़ कह सकते हैं क्योंकि बीसीसीएल और कोल इंडिया की अगर हम बात करें तो उस ज़माने में जितना रोजगार बीसीसीएल से नहीं मुहैया कराया जाता था उससे कई गुना अधिक इस इंडस्ट्रीज ने आसपास के मजदूरों को रोजगार दिया है। चलिए जरा से इस विषय पर हम बातचीत करने के लिए धनबाद के वरिष्ठ पत्रकार सत्यभूषण सिंह उर्फ बड़कू भैया जी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर इस हालत के लिए जिम्मेवार है कौन। देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि ये हार्डकोक इंडस्ट्री जो है उसमें थोड़ा सा ये देखने की बात होगी कि हार्डकोक इंडस्ट्री चलाने वाले लोग वही हैं जिनके पूर्वज या अभी भी कुछ लोग होंगे जिनकी कोयलरियाँ हुआ करती थी राष्ट्रीयकरण के पहले। तो उद्योग उस समय जब स्टार्ट हुआ तो इन लोगों को लिंकेज का कोयला मिलता था, जो इनको प्राथमिकता के आधार पर कोयला दिया जाता था, उसका नाम लिंकेज था। फिर उस लिंकेज को समाप्त कर दिया गया। समाप्त करके कोयला मंत्रालय ने इनको एफएसए करने के लिए बाध्य किया। ये इसका मुकदमा शायद सुप्रीम कोर्ट तक ये उद्योग मालिकों ने लड़े, लेकिन वहाँ क्या हुआ नहीं डिटेल मालूम है। लेकिन फिर उसके बाद साल 18 में एसएफए को ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म कर देने के बाद अब इनको भी ट्रेडर के कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि अब ई ऑक्शन से इनको भी कोयला मिलता है और ट्रेडर को भी कोयला मिलता है। तो इनकी कोई प्राथमिकता नहीं है। जैसे बाकी ट्रेडर लोग कोयला के लिए आवंटन के लिए बोली लगाते हैं, उसी तरह इन लोगों को भी लगानी पड़ रही है। नतीजा है कि इनको प्रॉब्लम है, नहीं है सो बात नहीं तो है। इनको प्राइम कोकिंग कोल चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से कोकिंग कोल इनको चाहिए। कोकिंग कोल चाहिए तो इनको इनकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 10 या 15% ही कोयला इनको मिल पाता है। तो नतीजा है कि कभी उद्योग यहाँ बहुत उद्योग हुआ करते थे, 125-150 के लगभग में उद्योग हुआ करते थे, और आज कितने चल रहे हैं हमको लगता है 50% से बहुत कम हो गए। नहीं, अभी तो जो जानकारी हमें दी गई है उसमें 120 हार्डकोक इंडस्ट्रीज हैं और उसमें से सिर्फ 30-40 ही चल रहे हैं, बाकी बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं। और जो चल भी रहे हैं वो फुल कैपेसिटी पर नहीं है, क्योंकि जितनी कोयला इनको ज़रूरत है उतनी कोकिंग कोल मिल ही नहीं रही है। 30 या 40 इंडस्ट्री जो चल भी रही हैं, तो हार्डकोक में थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेंगे आपको। हार्डकोक में चिमनियाँ होती हैं, किसी के पास 24 चिमनी के यहाँ भट्ठे हैं, तो लोग अपना कोयला के हिसाब से कोई 10 चलाता है, कोई 5 चलाता है, कोई 15 चलाता है। तो जो 40 चल रही हैं वो भी पूरी क्षमता के अनुसार नहीं चल रही हैं, ये बात बिल्कुल तय है। वो लोग किसी तरह से अपने को जीवित रखने के लिए या उद्योग को जिंदा रखने के लिए, चूँकि बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होता है उद्योग में, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होता है। कितने मजदूर जुड़े हुए हैं इसमें? मजदूर हमको लगता है कि 70-75 हज़ार मजदूर होंगे सभी हार्डकोक इंडस्ट्री में। तो अगर हम अभी जो तो अगर हम स्थिति है 70-75 हज़ार अगर मजदूरों की बात करें, श्रमिकों के अलावा, और उनके परिवारों को जोड़ ले तो 1-1.5 लाख से अधिक परिवार से जुड़े हैं। और ज़्यादा हो सकते हैं ना, इसलिए ज़्यादा हो सकते हैं कि देखिए उसी में ट्रांसपोर्टिंग है, ट्रक के ड्राइवर हैं, खलासी हैं। फिर ये हार्डकोक जहाँ उपयोग होता है, आपको यूपी में अधिकतर यहाँ से हार्डकोक यूपी वगैरह में जाता है, इवन कश्मीर तक जाता है। तो वहाँ सब जोड़िएगा तो हमको लगता है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग। तो जैसे एक और सवाल आया कि इस मुद्दे को लेकर जो आईसीए है उसके मुद्दे को लेकर झारखंड इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन जीटा ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। जीटा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं,
उन सभी लोगों ने घोषणा किया कि अगर सरकार ने, खासतौर पे केंद्र सरकार ने इस मामले पर गंभीरता नहीं दिखाई तो वो लोग आंदोलन करेंगे। इसकी घोषणा बजाबते अमितेश शाह ने या राजीव शर्मा ने भी किया। और दूसरी ओर अगर हम कहें तो आईसीए से जुड़े हुए अध्यक्ष बीएन सिंह और उनके उपाध्यक्ष सिन्हा साहब, ये सभी लोगों ने ये चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब हमारे पास विकल्प क्या है सरकार के खिलाफ होने का। तो अब तो लगता है कि ये आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिरी लड़ाई, उद्योग भी अंतिम सांस गिन रहे हैं, यहाँ के उद्योग भी अंतिम सांस गिन रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ यहाँ बताना हमको ज़रूरी लग रहा है कि देखिए, कोयला उद्योग से ही धनबाद की आर्थिक सेहत जुड़ी हुई है। कोयला उद्योग का सेहत अगर ठीक रहेगा तो धनबाद की सेहत भी ठीक रहती है, और जहाँ कोयला उद्योग डाउनवर्ड जाता है आर्थिक सेहत भी बिगड़ती है। रही बात जीटा की, आपने चर्चा की, तो जीटा भी उद्योग मालिक और ट्रेडरों की संस्था है। तो आपके जीटा के अध्यक्ष जो हैं अमितेश शाह जी, वो खुद एक हार्डको भट्ठा मालिक हैं, तो उन परेशानी से वो ज़्यादा अवगत होंगे कि क्या परेशानी हो रही है। इस मुद्दे पर तो आप समझिए कि दोनों की सरकार का, मैंने पहले ही बताया कि चाहे भाजपा की सरकार हो या पूर्व की कांग्रेस की सरकार, दोनों ने हार्डकोक इंडस्ट्रीज को अपने हाल पर छोड़ दिया है। उसको उसके प्रति ध्यान दिया ही नहीं, और अभी भी नहीं है। नजरी इनायत आज भी नहीं हो रही है। तो समस्या का समाधान कैसे होगा? अगर किसी को भूखा छोड़ देंगे, कुपोषित कर देंगे, तो वो बिल्कुल बेमौत मारी जाएगी। देखिए, यहाँ समस्या ये है ना कि हार्डकोक उद्योग का भविष्य तय करने वाले लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं। उनको हार्डकोक के बारे में बहुत चीज जानकारी है भी नहीं। ये भी एक दुर्भाग्य है धनबाद का। यहाँ तो कोल कंट्रोल ऑफिस हुआ करती थी, वो सब दफ्तर अब नाम का रह गया है, वो तो अब चलता है कोलकाता से। तो अब आप समझ लीजिए, कोलकाता में चूंकि देश का सबसे प्राइम कोकिंग कोल बीसीसीएल के पास है, ठीक है ना, और कोल इंडिया का हेडक्वार्टर है कलकत्ता में। और यहाँ के जनप्रतिनिधि, या जो आप चर्चा किए, तो जनप्रतिनिधियों को यहाँ से दिल्ली जाकर सारी बात को अवगत कराना चाहिए, ठीक है ना, कि ऐसी स्थिति है, ये स्थिति है, उद्योग बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अब इसमें वो कितने सफल हो पा रहे हैं, कितने सफल नहीं हो पा रहे हैं, ये देखने वाली बात। एक और बड़ी बात है जो चर्चा करना जरूरी है, ये हार्डकोक इंडस्ट्री सिर्फ बीसीसीएल और कोल इंडिया की नीति से ही बर्बाद नहीं हो रहा है, यहाँ के रंगदारों से भी परेशान है। हाँ, तो देखिए, रंगदारों को तो रंगदारी तभी मिलेगी ना जब उद्योग चलेंगे। तो रंगदारी चलाने के लिए भी तो उद्योग को चलाना जरूरी है ना। हार्डकोक इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन आईसीए ने ये निर्णय पर पहुंच गया कि अब हम स्थानीय स्तर पर, जब हमें बीसीसीएल कोल इंडिया अपने हाल पे छोड़ दिया है, हमारी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है, तो हम उसकी सुधि क्यों लें? हम क्यों नहीं इस निर्णय पे आ जाए कि हम सिर्फ विदेशों से कोयला आयात करेंगे, और विदेशों से कोयला आयात करके जब हम काम शुरू कर देंगे तब इनको अपना समझ में आएगा। तो ये कह रहे हैं कि अब हम, यही एक उपाय है कि हम बीसीसीएल का ही बहिष्कार कर दें और अपना कोयला का जुगाड़ हम बाहर के विदेशों से कोयला ले आके पूरा करें। ये संभव लगता है, और ये हो पाएगा? देखिए, संभव है, चूँकि यहाँ के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बाहर से कोयला मंगाकर काम करते भी हैं। मात्रा क्या है वो हम नहीं एग्जैक्ट बता सकते हैं, लेकिन अगर सारे लोग एक मत हो जाएं कि हम बीसीसीएल का कोयला नहीं उठाएंगे और हम विदेशों से ही कोयला मंगाएंगे और कोयला मंगा के अपना उद्योग चलाएंगे, तो असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन तो क्या बने, उसके लिए एकता होनी चाहिए। तो क्या बने, ऑस्ट्रेलिया और चाइना से कोयला मंगा के काम करेंगे? अब और ये सही होगा? तो फिर ये राष्ट्रीय जो हमारी अपनी संपत्ति है उसका उपयोग करने के बजाय फिर हम ये देसी की बात, तो बेमानी लगेगी। देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि मरता क्या नहीं करता। जब किसी की जान जाने लगती है ना, तो एक तिनका की तरफ भी वो देखता है कि तिनका से भी जान बच सकती है। तो अगर उद्योग चलाने वाले लोगों के लिए जब कोयला नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? कोई ना कोई उपाय तो उनको निकालना होगा। और हमको लगता है कि इसी सब सोच के ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग विदेश से कोयला मंगाएंगे और चलाएंगे उद्योग को। तो सोचिए कि 100 साल के करीब पहुंच गया है आईसीए, हार्डकोक इंडस्ट्री, और 100वां वर्ष में वो प्रवेश करने की स्थिति में 88 साल पूरा हो गया है, और वो अब कह रहा है कि हमें देसी के बजाय अब विदेशों पर निर्भरता बढ़ानी होगी। हम उसी पर चलेंगे, उसी कोयला के से अपना हार्डकोक तैयार करके और मार्केट में जिंदा रहेंगे। तो ये तो दुर्भाग्य होगा, फेलियरिटी कहलाएगी ना। नहीं, देखिए, ये तो कोयला मंत्रालय और केंद्र सरकार को ये सोचने की बात है, ठीक है ना। कोल इंडिया, कोयला मंत्रालय, केंद्र सरकार इस पर विचार करे। अगर जब तक कोयला मंत्रालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक यहाँ के उद्योगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। क्योंकि बीसीसीएल तो बोल देगा कि भाई केंद्र का निर्णय है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और जब उद्योग बंद है
तो बेरोजगारी की दंश भी धनबाद को झेलना पड़ेगा। जरा सोचिए, जिस धनबाद में रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर के प्रदेश से लोग पहुंचते थे और हजारों लोगों को रोजी रोटी ये देती रही हो, जब वही उद्योग बंद हो जाएंगे तो फिर ये पलायन की मजबूरी होगी और ये कलंक सरकार पर लगेगा। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।